जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप लोग पता है कि मैं डेली आप लोग को 7-8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ नवोदय विद्यालय जो 13 दिसंबर को पूछा जाएगा। वैसे ही आज भी मैं आप लोग को 8 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो आप लोग को 13 दिसंबर 2025 को जो पेपर होने वाला है उसमें जरूर पूछेगा, उसमें जरूर आएगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला हमारा क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 600 विद्यार्थी में 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो 600 विद्यार्थी हैं जिसमें 240 क्या है, गर्ल्स है। क्या है, गर्ल्स है। तो हमें उसका क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। मतलब बालिकाओं का प्रतिशत बताना है। तो बालिकाओं का परसेंट क्या होगा, बालिकाओं का आप लोग का बालिकाएं का प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग का क्या सूत्र हो जाएगा कि भाग भाग कितना भाग, मतलब बालिका का कितना भाग है, मतलब जी का भाग, मतलब गर्ल का भाग, फिर भगा कुल इनटू कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। जैसे कि कितना भाग है 240 की क्या है, गर्ल्स से कितने हैं 240 आप लोग का गर्ल्स है। और कितने विद्यार्थी हैं 600 और इनटू क्या होगा 100। क्या होगा 100। तो काटिए पीटिए कितना आएगा आपका, बताइए लोग कितना आएगा 40%। कितना आएगा 40%। आप लोग का राइट आंसर कितना होगा 40%। कितना होगा आप लोग का राइट आंसर 40%। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है दूसरा, एक कमरा 30 मीटर लंबा है और 30 मीटर क्या है लंबा है, 22 मीटर चौड़ा है और 9 मीटर ऊंचा है। तो उस कमरे के फर्श का हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा ये बताना है। तो ऊंचा मतलब मान लीजिए उसका क्षेत्रफल, एक कमरा ऐसे ही ना होता है, एक कमरा तो उसका क्षेत्रफल बोलना है, बताना है। तो हमें ऊंचाई से कोई रिलेटेड नहीं है, उसका जो एरिया है वही ना बताना है। तो हमें किससे रिलेटेड है, लंबाई और चौड़ाई से। तो उसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, इससे हमें रिलेटेड है। तो क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा 30 × 22। तो क्या हो जाएगा आप लोग का 660 वर्ग मीटर। क्या होगा 660 वर्ग मीटर उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। चौड़ाई को आप लोग को कंफ्यूजन करने के लिए दे दिया है। फिर अगला क्वेश्चन दिया है कि मतलब मान दे दिया और इनका क्या बताना है, 100 के सन्निकटम योग बताना है। 100 के मतलब निकटम योग बताना है। तो चलिए इनको जोड़ते हैं। सबसे पहले इनको जोड़ते हैं। तो इनका योग का मतलब 100 के मतलब निकट मान बताना है। तो 975, 983, 923, 913, 985। तो 19 का 9 हो जाएगा ये, हासिल 19 का 9 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा 15, 15 × 2 = 17, 17 7 कितना होता है 17, 17 10 27। तो 27 का 7, हासिल 2 बचेगा, 1 2 3 4 5 9 5 45, 45 2 47। तो कितना है 4779 है। हमें किसके बताना है 100 के निकटम। तो क्या हो जाएगा ये 4800। क्या हो जाएगा, कितना है 100 के निकटम है। तो ये क्या हो जाएगा 4800। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा 4800 हो जाएगा। कि आप लोग को बताना है कि 650 पर 6 माह का साधारण ब्याज कितना है 32। ईसाई कितना है 32.50 है। और उसका जो पी है मतलब कि मूलधन कितना है 650 है। और उसका टाइम कितना है 6 माह। तो 6 माह मतलब 0.5 वर्ष है। तो ठीक है 0.5 वर्ष है। तो हमें क्या बताना है, आर का मान बताना है कि वार्षिक दर उसका कितना होगा। तो हम जानते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है P × R × T/100। तो मान रखते हैं ये क्या हो जाएगा 32.50 इक्वल 650 × R × 0.5 × 100। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 32 पॉइंट, आर को इधर लाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, इसका गुणा करेंगे तो 325 और एक 0 मतलब कि 3250 बट्टे कितना आ जाएगा आपका 325। इधर आएगा ये तो डबल 0 हुए तो कट नहीं जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो कितना होगा आपका आर बराबर 10%। कितना आएगा आर बराबर आप लोग का 10% होगा। कितना होगा 10%। फिर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आप लोग को बताना है क्या कि 17 मतलब सॉरी
5वां क्वेश्चन दिया है कि 3 के प्रथम 5 जो गुणज होते हैं उनका हमें औसत निकालना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होंगे? सबसे पहला आपका 3 होगा, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा। इनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 9 9 18, 18 7 25, 25 के मतलब 25 के 5 2 2 4 45। तो 45 आया। तो फिर कितना पद है? 1 2 3 4 5 है। तो औसत निकालेंगे तो औसत बराबर क्या होगा? कुल पद बटा पदों की संख्या। तो 45 बटा कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आएगा? 9। कितना आएगा? 9। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 9। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि 17 आम, मतलब 17 आम जो है वो 85 रुपए में खरीदे गए तो 12% के लाभ से बेच दिए गए, तो उसका विक्रय मूल्य बताना है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 85/17 होगा। 85/17 होगा। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 5 रुपए। तो क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 5 रुपए। और लाभ कितना दिया है? 12%। कितना दिया है? 12%। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो जोड़ते हैं तो 5 + 12%। तो किसका 12%? 5 का 12%। तो 5 + 12/100 इंटू 5, तो 20 हो जाएगा ये। फिर ये कितना होगा? मान लीजिए 5 प्लस ये कितना आया? ये आपका 6 होगा, ये 10 होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.60 आएगा ना। तो कितना हो जाएगा? 5.60 आप लोग का क्या हो जाएगा? उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5.60। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है 7वां की एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल बराबर 96 वर्ग मीटर है और उसका क्षेत्रफल कितना है? 96 वर्ग मीटर है। तो आयत की भुजा जो है, भुजा मतलब उसका क्या हो गया? लंबाई। क्या हो गया? लंबाई। तो लंबाई कितना है उसका? आप लोग का 12 मीटर है। तो हमें उसका परिमाप बताना है। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल क्या जानते हैं? क्या होता है? L/B, मतलब कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान रखते हैं 96 × 12 × B। तो B बराबर कितना आ जाएगा? मतलब चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा? 96/12 बराबर क्या आ जाएगा आपका? बताइए लो। 8 मीटर। क्या आ जाएगा? ये 8 मीटर आप लोग का क्या आ गया? लंबाई आ गया। तो हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है तो कितना होता है आयत का परिमाप? आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस b, मतलब लंबाई प्लस b का 2 गुना। तो रखते हैं मान 2 12 + 8। तो 12 + 8 करेंगे तो 10 होगा, इंटू 2 × 10 इक्वल कितना हो जाएगा? सॉरी 20 होगा। तो 40 कितना आ जाएगा? 40 आप लोग का क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। 40 मीटर आप लोग का क्या हो जाएगा? उसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 8वां क्वेश्चन देखिए कितना इजी दिया है कि प्रत्येक विषम संख्या का क्या होता है? गुणनखंड है। तो प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। उसका फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। ये रहा आप लोग का 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के नवोदय विद्यालय के जरूर पूछे जाएंगे। इनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन जरूर आएंगे और मेरे सफलता बैच को ज्वाइन कीजिएगा, जो इसमें आप लोग को बहुत सारी चीजें बताई गई है और आप लोग 6 मंथ में पूरे अच्छे से निकाल लेंगे। अपनी तैयारी बेस्ट कीजिए। सफलता बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें अच्छे से सारे सिलेबस आप लोग को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे मजेदार। तब तक के लिए जय हिंद।